आपने कोयला घोटाला और 2G घोटाले जैसे कई घोटालों के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा, लेकिन इंटरनेट घोटाला एक ऐसा घोटाला है जो हर रोज हर वक्त आपके साथ हो रहा है और अभी तक किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया और किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। टेलीकॉम कंपनियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती और हमें लगता है कि ये देश के 46 करोड़ लोगों के साथ एक बड़ा धोखा है जो हर मिनट हो रहा है, जिसका इलाज किया जाना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज हमने ये रिपोर्ट आप सबको दिखाई। और डीएनए में अब हम बात करेंगे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की। हमें उम्मीद है कि रंजीत सिन्हा को आप भूले नहीं होंगे। ये वही रंजीत सिन्हा हैं जो अपनी विजिटर्स डायरी को लेकर वर्ष 2014 में चर्चा में आए थे। विजिटर्स डायरी से यह खुलासा हुआ था कि रंजीत सिन्हा से मिलने के लिए 2G और कोयला घोटाले के बड़े बड़े आरोपी उनके घर पर आते थे। इसके साथ साथ रंजीत सिन्हा पर कुछ आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगे थे और इन तमाम आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में सीबीआई के पूर्व विशेष डायरेक्टर ML शर्मा की अध्यक्षता में एक जांच पैनल का गठन किया था। इस जांच पैनल की रिपोर्ट अब आ गई है और इस रिपोर्ट की वजह से अब रंजीत सिन्हा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच पैनल ने रंजीत सिन्हा को कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने का दोषी पाया है। सूत्रों के मुताबिक जांच पैनल की रिपोर्ट में रंजीत सिन्हा की कोयला घोटाले के आरोपियों से बाकायदा मुलाकात की बात सामने आई है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जांच पैनल ने याचिकाकर्ता की तरफ से पेश की गई रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी को शुरुआती जांच के बाद सही पाया है। कोर्ट ने अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर फिलहाल अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब रंजीत सिन्हा के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज करने और इस पूरे मामले की SIT से जांच कराने की मांग भी हो रही है। और आपको याद दिला दें कि इस मामले को सबसे पहले जी मीडिया और हमारे अखबार डीएनए ने ही आपके सामने पेश किया था। इस मामले को सबसे पहले हम ही ने उठाया था। डीएनए अखबार ने इस पर एक रिपोर्ट छापी थी। हमने इस डायरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे और आज हम आपको अपनी उसी रिपोर्ट का एक अंश भी दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट का अंश देखिए और फिर हम आपको बाकी की डिटेल्स बताएंगे। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का यह पूरा मामला उस विजिटर्स डायरी से जुड़ा है जिसमें रंजीत सिन्हा के घर पर आने जाने वालों के नामों का खुलासा हुआ था और यह खुलासा सबसे पहले जी मीडिया ने आपके सामने किया था। इनमें वो नाम भी थे जो 2G और कोयला घोटाले जैसे बड़े मामलों में आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इस विजिटर्स डायरी के हवाले से रंजीत सिन्हा पर आरोप लगाए थे कि यह मुमकिन है कि रंजीत सिन्हा ने 2G घोटाले में कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश की हो। जी मीडिया के अखबार डीएनए ने सबसे पहले आपको यह बताया था कि किस तरह से रंजीत सिन्हा के घर पर तमाम घोटालों के आरोपियों का आना जाना लगातार लगा हुआ था। ये तमाम आरोपी रंजीत सिन्हा के घर पर आते थे और एक बार नहीं कई बार ये तमाम लोग रंजीत सिन्हा के घर पर गए। दफ्तर में नहीं, घर पर जाते थे। रंजीत सिन्हा के घर की गेस्ट डायरी से जो खुलासे हुए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। इस डायरी के मुताबिक हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी और उसका परिवार 15 महीने में 90 बार सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा से मिलने गया था। कोयला घोटाले में आरोपी विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा सीबीआई चीफ से 5 महीने में 13 से 14 बार मिले थे, जबकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के 2 अधिकारी टोनी और सेतु रमन 15 महीने में 50 बार रंजीत सिन्हा से मिले थे। जाहिर है रंजीत सिन्हा के घर में कॉफी पीने का कुछ ना कुछ महत्व तो रहा ही होगा और रंजीत सिन्हा से कॉफी पीने के लिए कोई ऐसे ही नहीं जाता। जी मीडिया के खुलासों के बाद 2014 में तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा काफी परेशान हो गए थे। रंजीत सिन्हा ने जी मीडिया की रिपोर्टिंग से नाराज होकर हम पर कई तरह के झूठे आरोप भी लगाए थे। हमने उस वक्त भी उन्हें जवाब दिया था और आज भी हम यही कह रहे हैं कि हम यानी जी मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता के रक्षक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमने लगातार बिना डरे देश हित में बड़े खुलासे किए हैं और इन खुलासों के लिए बहुत कुछ सहा भी है। आपको याद दिला दें कि 2014 में रंजीत सिन्हा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि जी मीडिया रंजीत सिन्हा के पीछे पड़ा हुआ है। हम पर कई झूठे आरोप भी लगाए गए थे और उस दौर में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने खुद देश के साथ संवाद किया था और सिस्टम को दूषित करने वाले लोगों को जवाब दिया था। लेकिन आपको यह भी बता दें
कि एक सीबीआई डायरेक्टर पर इतना बड़ा आरोप लगाना और उसके ऊपर इतनी बड़ी रिपोर्ट छाप देना आसान काम नहीं है। बहुत रिस्की स्टोरी थी ये। इस स्टोरी के बाद कुछ भी हो सकता था और हमने इतनी निडरता दिखाई, इतना साहस दिखाया कि हम उस स्टोरी के साथ आगे बढ़े। आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उस दिन जो कहा था वो आपको सुनाना जरूरी है, क्योंकि आज सच की जीत हुई है, जी मीडिया की जीत हुई है। क्योंकि उस दिन रंजीत सिन्हा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जी मीडिया पर आरोप लगाए थे और वो तमाम आरोप आज गलत साबित हुए। इस पर रंजीत सिन्हा डायरेक्टर सीबीआई के जो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा कि हम एज ए मीडिया हाउस हम कोई इसको पीछे से चला रहे हैं इस ट्रायल को, ये बिल्कुल कहना गलत है। मैं एक जी मीडिया कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई जी मीडिया के कॉरपोरेशन जो कि कई प्रकार के टीवी चैनल, अखबार, ऑनलाइन मीडिया सब चीज़ें चलाती है, उसमें मेरा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। क्योंकि हमने जो आप जैसे जर्नलिस्ट लोग हैं सबको फ्रीडम दिया हुआ है और हमने यही कहा है कि आप बिना फियर और फेवर के आप अपना काम करिए और पब्लिक इंटरेस्ट को ज़रूर ध्यान में रखिए। और हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं हमारे जर्नलिस्ट लोगों से एज ए शेयर होल्डर कि वो ईमानदार रहें, वो किसी लोभ लालच में आकर के किसी की गलत स्टोरी ना दें, किसी के बारे में अच्छा ना लिखें या जो भी है, ये सब हम ध्यान रखते हैं। अब रहा सीबीआई डायरेक्टर के सवाल का कि हम कुछ इसमें करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लोग डीएनए के जिन लोगों ने ये स्टोरी ब्रेक की वो कोई गलत तथ्यों के आधार पर वो करेंगे। अगर गलत तथ्यों के आधार पर वो करते ऐसा, तो मैं समझता हूँ कि आज तक हमें 20-50 लीगल नोटिस जिन लोगों के नाम दिए हैं हमने उसमें, वो सब करते। मुझे कुछ दोस्तों ने एडवाइस भी किया कि जी कोल स्कैम में आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं ये पूरे, बल्कि मैंने और आप ये ना करें क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी ख़राब होगी। अब मैंने सुन लिया, हंसा, चुप कर गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो साहब भी उनके द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन उनको भी मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कैंपेन चलाना या उनके विरुद्ध कुछ काम करना, ये हमारा कतई विषय नहीं है। चाहे वो कोल से संबंधित लोग हों, चाहे वो अभी सिन्हा साहब हों या कोई भी हो, हमारा पर्सनल कोई किसी से रंजिश नहीं है। तो अब अगर कोई लोग सोचते हैं ऐसा और एडवाइस करते हैं आप ये मत करिए, तो हम सुन लेते हैं, क्या करेंगे। अब जरा सोचिए कि अगर किसी मामले की जांच करने वाली सीबीआई का प्रमुख ही घोटाले की जांच के मामले में कुछ उद्योगपतियों और आरोपियों पर दरियादिली दिखाएगा और उन्हें जांच में इस तरह डिस्काउंट देगा, उनके साथ चाय और कॉफी पिएगा, उन्हें अपने घर बुलाएगा, तो फिर सच कैसे देश के सामने आएगा। आपने अक्सर सुना होगा, बात बात पर अक्सर लोग कहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज भी लोगों को सीबीआई पर बहुत भरोसा है। आज भी जब किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो कहता है कि मुझे पुलिस पर नहीं, मुझे सीबीआई पर विश्वास है, इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर सीबीआई डायरेक्टर ही इस तरह आरोपियों से मिल जाएगा तो फिर सच का क्या होगा, इंसाफ का क्या होगा। इस मामले में रंजीत सिन्हा ने कई लोगों को डिस्काउंट दिया था और 2G घोटाले और कोयला घोटाले की जांच में फिक्सिंग हुई थी। हो सकता है कि कोयला घोटाले के मामले में रंजीत सिन्हा कई मामले उन्होंने बंद कर दिए हों और कई बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को डिस्काउंट दिया हो। कोयला घोटाले में अभी भी कई एफआईआर ऐसी हैं जो कि सीबीआई ने बंद कर दी हैं, क्लोज कर दी हैं, या उन पर उन्होंने ठीक से जांच नहीं की। अब हम चाहेंगे कि उन तमाम मामलों को दोबारा से खोला जाए, उन्हें दोबारा से स्टडी किया जाए और यह देखा जाए कि रंजीत सिन्हा ने कहीं उन केसेस में भी किसी के लिए डिस्काउंट तो नहीं किया है। इसलिए हमें लगता है कि इन सारे मामलों को अब दोबारा खोलना चाहिए और इनकी ठीक से जांच होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग इस बात को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे कि कई बार भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने होता है, आप सब जानते हैं, आप उसकी शिकायत भी करते हैं।
जांच भी होती है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जांच करने वाले लोग ही दोषियों से मिले होते हैं और जांच में कुछ निकल कर नहीं आता और अंत में आपकी आवाज दीवारों से टकराकर खत्म हो जाती है। यहां पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि रंजीत सिन्हा की खबर को सामने लाना बहुत जोखिम का काम था। यह बहुत ही रिस्की खबर थी। सीबीआई के डायरेक्टर पर हाथ डालना इस देश में आसान काम नहीं था, क्योंकि देश में यूपीए की सरकार थी और यह मामला सीधे सीधे कोयला घोटाला और 2G घोटाले की जांच से जुड़ा हुआ था। लेकिन हमने ये जोखिम उठाया और निडर होकर रिपोर्टिंग की। हम डरे नहीं। ये रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल थी, चाहे कोयला घोटाले की रिपोर्टिंग हो या फिर रंजीत सिन्हा को लेकर ये रिपोर्टिंग हो। हमें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हम झुके नहीं, हम डरे नहीं। हमने दूषित सिस्टम का जमकर सामना किया और आखिर में सच पूरे देश के सामने आ गया। हम आपसे आज भी यही वादा करते हैं कि जी मीडिया की ये निडर पत्रकारिता आगे भी जारी रहेगी और हमें उम्मीद है कि जी न्यूज़ पर आपका भरोसा ऐसे ही कायम रहेगा और आप हमें ऐसे ही समर्थन देते रहेंगे।